ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक छोटी सी उक्ति है स्मृतियों के बारे में। कहते हैं हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी स्मृति, मेमोरीज। और मेमोरीज और वर्स्ट एनिमी। तो लेट इट गो, उसको छोड़ दें। पुरानी स्मृतियाँ हमारे दुश्मन है, उसको छोड़ दें। तो ये संभव है क्या? प्रश्न ही उठता है। स्मृति को छोड़ सकते हैं? नहीं भी छोड़ें, अगर मान लीजिए उसके ऊपर लेट अस नॉट गो बैक रिपीटेडली, बारंबार। हम बातें करते हैं कभी कभी, कई बार, लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। इस क्षण में, रिसेंटली एक वीडियो मैंने दिया था, क्षण क्षण में जीना। प्रत्येक मोमेंट, इस मोमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस मोमेंट कहा जाता है ना, सबसे व्हाट इज योर बेस्ट टाइम, सबसे अच्छे समय कौन सा है? अभी, इसी समय। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जो मेरे साथ अभी है। द पर्सन हु इज प्रेजेंट विथ मी, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। कोई नहीं तो फिर ईश्वर ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ईश्वर की कोई के साथ बैठना है, बैठना चाहिए। बैठना है बोलने से नहीं चले, बैठना चाहिए। हम सबको साथ क्या करना है? ईश्वर का संग। कुसंग नहीं चलता है, सत्संग ही चलता है। कुसंग बुरा है हमारे लिए। या अकेलापन अच्छी है, जिसको इंग्लिश में एलोननेस बोलते हैं। एलोननेस मतलब एक शांत भाव से अकेलापन हो, मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दूसरा कुछ चिंता नहीं है, सिर्फ सत्चिंतन चल रहा है। ये हो गया एलोननेस। और एक होता है लोनलीनेस, वो बड़ा ख़राब है। वो बैठे बैठे बोरियत होना, बोर हो रहे हैं बिल्कुल बैठे बैठे, काम कुछ नहीं, चिंतन करने के लिए क्या करें ऐसा सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड लोनलीनेस। तो वो ठीक नहीं है। मैं हिंदी में एग्जैक्ट ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ उसको, लेकिन इंग्लिश में उसके एलोननेस और लोनलीनेस। एलोननेस इज़ वेरी गुड, लोनलीनेस इज़ वेरी बैड। तो इस तरह का अकेला। तो लेकिन इस समय रहेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या हैपन्स, वर्तमान में जीना तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि स्वामी जी बोलते थे हमारा वर्तमान ही भविष्य को बनाएगा। हम जो बन चुके हैं आज जो है, वो पुराने हमारे कर्मों का कारण है। काम उसका बेस है, उसके कारण हम आज जो बने हैं। ये कर्म का संस्कार होता है ना एक तो ये है। लेकिन अब तक जो किया हूँ इस समय तक, आज 7:45 हो रहा है रात को, इस समय में जो मैं किया हूँ उस समय तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये अभी टाइम जो हो रहा है, इस मोमेंट तक जो हो चुका है, मैं आई कैन नॉट अनडू, उसको मैं अन्यथा नहीं कर सकता। लेकिन अब से जो आगे मुझे करना है, इसके मेरे हाथ में है वो। दैट इज का लिविंग इन द प्रेजेंट, बर्तन करता है। लेकिन क्या होता है हम नॉर्मली प्रेजेंट में न रह के, इट्स अ कॉमन देखिए ऑब्जर्वेशन, कि जो हम पिछले जो कर चुके हैं, अभी तक जो हो चुका है हमारे साथ, दो पुरानी स्मृतियाँ मतलब पुरानी स्मृतियाँ होती है, ओल्ड मेमोरीज जो हमारे, ये इसके ऊपर बार बार बन जाता है। अगर कोई अच्छा भी किया है ना, तो अच्छे की तरफ भी ध्यान जाएगी कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, तो उसमें अहंकार पैदा होती है। अच्छा काम किया मैंने, अगर बार बार मन में आए, हो गया, जो इस हाथ से, इस बुद्धि से, मन से, इस चिंतन से, कहीं से भी, मनसा वाचा कर्मणा, जो हम कर चुके हैं तो कर चुके हैं। अगर पॉजिटिव था तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। स्मृतियों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। बहुत सारे हम लोग जीवन में कुछ गलत काम भी है तो कर चुके होंगे, लेकिन वो जो हम देखते हैं उसके ऊपर अगर बन जाता है ना,
तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है वो। क्यों? उस पुरानी स्मृति हमारे दुश्मन क्यों कहते हैं कि हम जो वहाँ हम मन को लेके वापस चले जाते हैं उस समय को, वो कभी भी हो, चोटपन का हो सकता है, हमारे जवानी की हो सकता है, हमारे कोई भी स्टेज में हो सकता है, किसी के साथ वो हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ हमारा संग, या कोई भी कार्य हमने किया है, कोई चिंतन सोच है, कोई वाक्य किसी को बोल दिया है, जितनी सारी पुरानी स्मृतियाँ हैं, हम जब उसको सोचते हैं, हम अपने आप को, हमारे मन को, हमारे हृदय को उसी पोजीशन में ले जाते हैं। दैट मीन्स वो रिपीट होता है, वही एक्शन एक बार तो कर दिया, जब वो वापस वहाँ जाते हैं तो दैट अगेन दैट एक्शन इज अगेन रिपीटेड, फिर से उसका रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि हम गलत किए हैं तो गलत को छोड़ना चाहिए, कंप्लीटली लेट अस फॉरगेट इट। लेकिन भूलना भी तो संभव नहीं है, बहुत ईजी नहीं है, तो क्या करें, उसमें उससे लेसन केवल लेने का है। लेसन क्या है? हमने ये जो गलत कर्म किया है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, इट वॉज नॉट गुड, ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। लेकिन जो हो चुका है अभी क्या करना है, लेट अस प्रॉमिस टू आवर सेल्फ, अपने आप से एक कसम खाना है, प्रण लेना है, ये चीज़ हमसे आगे जैसे भविष्य में ना हो, और वहीं से लेट अस स्टार्ट ए न्यू लाइफ, नो प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली नया जीवन फिर शुरू करें। अब उसको भूल जाएं, पीछे चीज़ को भूल जाएं। रह कर दिमाग में आता है तो इमीडिएटली कम बैक उस थॉट से, वो थॉट में हमको रहना नहीं, बिल्कुल भी एक क्षण भी वहाँ रहना नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा थॉट हमारा दुश्मन है। अच्छे थॉट हो, अच्छे चिंतन हो, अगर हमारे किसी कल्याणकारी है समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, या हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर कल्याणकारी हो, तो वो चिंतन और भावनाएँ तो उसको संजो के रखें उसको और बढ़ाएं। बिकॉज कारण क्या है कि आध्यात्मिक जीवन की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जा सकते हैं, बोलते आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। लेकिन कोई बोलते हैं जो वेरी पॉजिटिव सकारात्मक है, बोलते आसमान भी लिमिट नहीं। व्हाट इज आसमान? हु नोज आसमान? वेयर इज आसमान? आकाश कहाँ है? स्काई इज नॉट द लिमिट बोलते हैं। तो और बुलंदियों को छुए, जहाँ जा सकते दूर जा सकते हैं। एक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है मैस्लोस थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो बहुत पहले साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट हो चुके हैं। उसमें अंतिम जो है, लास्ट जो हमारे वो नीड जो है, माने जहाँ तक जा सकते हैं, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स मेरे अंदर जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं को व्यक्त करने का है। संभावनाएं हैं, इट जस्ट ए काइनेटिक एनर्जी, नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है वो, उसको हम काइनेटिक में परिवर्तन करना है। दैट मीन्स इट हैज़ टू बी एक्टिव नाउ। जो अंदर संभावनाएं थी वो संभावना को व्यक्त करें एवं उसी अनुरूप हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये दिस इज द प्रोसेस कि हमको मुझे जो भी थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन में, जो किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम को उसको रखें हम, और दूसरी स्मृतियों के साथ जो जाएंगे, बारंबार हमारा घर्षण होता है ना स्मृतियों के साथ, अगेन गोइंग बैक, और एक मन में एक मन भाराक्रांत हो जाता है। एक जो कभी पाप कर्म किए होंगे तो पाप से मन भाराक्रांत हो जाता है। दैट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है उससे। आगे कुछ बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा आके बन के खड़ा होता है सामने, बहुत बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। बारंबार रुक के वो पुरानी स्मृति आती है। इसे बोलते हैं कि वॉश इट ऑफ। इट कैनॉट बी वॉश्ड, पूरा धो के सफा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में न जाके फिर करना क्या हमको, लेट अस थिंक पॉजिटिव। जहाँ पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेंगे, एंड एट द मोमेंट प्रेजेंट व्हाट आई वांट टू बिकम, ये अगर रखें तो धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स जो है ये निगेटिव थॉट्स को ओवर पावर कर देगा, उसको छोड़ देगा उसको पीछे। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस। जितना पॉजिटिव हम लोग संस्कार रखेंगे, जितना पॉजिटिव सोच हमारे अंदर रखेंगे, उतना ही हमारे माने अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए ये लाभकारी है वो। तो इसलिए बोलते हैं कि पुरानी स्मृतियों में ज़्यादा जाए ना, बिल्कुल ना जाए।
सो व्हाट इज द सेंटेंस? अगेन आई एम कमिंग बैक कि आवर वर्स्ट एनिमी इज आवर मेमोरीज एंड लेट इट गो। ये मेमोरी को छोड़ दिया जाए। नया नया रखें, हम लोग संभाल के रखें कि नए नए और लाएँ, और नया भी हम आगे चल के वही हमारे लिए मेमोरी बन जाएगा। तो अच्छा मेमोरी बनाए तो अच्छा मेमोरी बनाए, पॉजिटिव मेमोरी बनाए, दैट विल हेल्प अस। आगे हमको एक बनेगा, हमारे लिए लाभकारी बनेगा, हमको आगे बढ़ा के लेने के लिए। पुराने बैड मेमोरीज जो है ना, जो जीवन में बुरे काम किए हैं, उस मेमोरी को हमको छोड़ देना चाहिए। तो ये दिस इज टुडे, सो इट्स वेरी, वो छोटा सा है ये। आज मैंने कहीं पढ़ा इस तरह के एक, जैसे कि व्हाट्सएप में ही कहीं से आया था, सो आई थॉट इसके बारे में था 2 शब्द बोला जाए। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, बाकी उसको चर्चा करके तो बहुत लंबी है। तो बस सिर्फ इतना ही है, बुरी चीज़ को छोड़ देना है। पहली बात है कि पास्ट में जाना रहना नहीं है, फ्यूचर में ज़्यादा रहना नहीं है, रहना प्रेजेंट में। प्रेजेंट विल बेक द फ्यूचर। भविष्य हमारे, बस ये स्वामी जी की बातें हैं। अगर वर्तमान हमारा अतीत के ऊपर आधारित है, तो स्वामी जी बोलते हैं कि मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि हम भविष्य में जो होना चाहे वो अभी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर होता है। इसीलिए कहते हैं कि मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का नियंता निर्माता खुद है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।